अयोध्या 84 कोस परिक्रमा अनुष्ठान के पहले भाग में प्रथम 10 दिन की प्रदक्षिणा हुई। इस दौरान हमने श्री राम लला जन्मभूमि अयोध्या धाम, पुत्रकाम यज्ञ की स्थली मखौड़ा, रामरेखा, श्रृंगी ऋषि आश्रम, सीता कुंड और जनमेजय कुंड आदि पौराणिक स्थलों के दर्शन किए। नाव से मां सरयू को पार किया। संतों के साथ भोजन, भजन, कीर्तन और सत्संग हुआ। अवध के ग्रामीण क्षेत्रों का सौंदर्य और ग्रामीणों की सादगी देखी। मां सरयू की आरती में सम्मिलित हुए। इस दूसरे और अंतिम भाग में 11वें दिन से लेकर 23वें दिन तक की प्रदक्षिणा करेंगे। सरयू माई की तरह घाघरा को पार उतरेंगे और कुछ अत्यंत पवित्र पौराणिक स्थलों को प्रणाम करेंगे। बाबा तुलसीदास की एक और जन्मभूमि देखेंगे। उनके गुरु नरहरिदास के आश्रम चलेंगे। वाराह भगवान और वाराही देवी के अवतरण स्थल को सिर नवाएंगे। विष्णु के 5वें अवतार भगवान कपिल, महाराज जनक के गुरु अष्टावक्र और भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की तपस्थली को भी प्रणाम करेंगे। उस अद्भुत वटवृक्ष से मिलेंगे जो एक में ही 51 है। तो आइए प्रभु श्री राम के लीला धाम की 84 कोसीय परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पूर्णाहुति भाग। सुबह अमानीगंज से निकले तो ललुआपुर में सड़क किनारे बने एक मंदिर पर ध्यान गया। सनातन पुरुष धाम आश्रम। सत्य सनातन धर्म नाम से बने इस मंदिर में राम, कृष्ण और विष्णु के अलावा स्वामी सदानंद की मूर्ति है। इनके अनुयायी इन्हें विष्णु का ही अवतार मानते हैं, इसलिए इस तरह से मध्य में ठीक विष्णु के सामने प्रतिष्ठित कर रखा है। अधिकांश रामानंदी संतों को यह बात पसंद नहीं आती, इसलिए इक्का दुक्का संत ही मंदिर के अंदर गए। हालांकि मूर्तियां सुंदर हैं और मंदिर के बाहर की फुलवारी भी मनोरम है। यहां से आगे रास्ता खराब था। निर्माणाधीन सड़क पथरीली थी। रुदौली तक लगभग इसी तरह के रास्ते पर चलना पड़ा। इस राह में एक गांव है, देवरानी जठानी। है ना थोड़ा अलग। जाने किस देवरानी और जठानी के प्रेम से पैदा हुआ होगा ये गांव। 9 किलोमीटर ही चलना था, इसलिए 9 बजे के आसपास रुदौली स्थित मलकनिया मंदिर पहुंच गए। अयोध्या से 50 किलोमीटर पश्चिम में स्थित रुदौली प्राचीन नगर है। माना जाता है कि रुदौली की स्थापना भारशिव नागवंशी राजा रुद्रमल भरपासी ने किया था। राजा रुद्रमल भरपासी के सम्मान में इसको रुद्रावली के नाम से भी जाना गया। नागवंशी राजाओं का शासनकाल 3री शताब्दी तक था, गुप्त वंश के पूर्व। इन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ कराए और गंगा यमुना के जल से अपने राज्याभिषेक। इस तरह प्राचीनता की दृष्टि से ये नगर 17 शताब्दी पुराना है। यहां मां काली और हनुमान जी का पुराना मंदिर है। परिक्रमा का 11वां दिन था और तिथि भी एकादशी थी। सभी वैष्णवों का उपवास था। जिनका नहीं था उन्हें भी फलाहार ही करना था, क्योंकि आज रसोई में पूरा फलाहार ही बना था। हालांकि उपवास का ये फलाहार और दिनों के राजभोग से उत्तम और भारी था। सिंघाड़े के आटे की पुड़ी, आलू की सब्जी, खीर, फल, मिठाई, भला और क्या चाहिए। सब ने फलाहार लिया और अपने अपने भजन में लग गए। कोई रामचरितमानस का पारायण करने लगा तो कोई तोते के साथ राम राम जपने लगा। देर शाम रुदौली विधायक रामचंद्र यादव महंत गोविंद दास महाराज से मिलने के लिए आए और देर तक चर्चा की। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम
12वें दिन जब रुदौली से परिक्रमा निकली तो दृश्य अलग ही था। परिक्रमा के आगे पीछे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात थे। पूरे मार्ग की निगरानी की जा रही थी और फोटोग्राफी भी हो रही थी। इस पुलिस दस्ते में बंदूकधारी बल भी था। रुदौली में हिंदुओं के साथ मुस्लिमों की भी आबादी है। वैसे तो ये शहर गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण है। हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर ही रहते हैं, फिर भी संवेदनशील माना जाता है। किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए प्रशासन ने ये व्यवस्था कर रखी है। ठंडी और गर्मी में निकलने वाली सभी परिक्रमाओं में इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। रुदौली थाने की पुलिस ने अपनी सीमा तक छोड़ा, फिर आगे की सुरक्षा बाराबंकी जिले की आलियाबाद पुलिस ने ले ली। परिक्रमा निश्चिंत होकर आगे बढ़ती रही। रास्ते में ग्रामीणों की सेवा जारी थी। छेदीपुर के गोपालपुर चौराहे में एक भक्त भगवान लड्डू का थाल लिए खड़े थे। राम कुमार के बड़े बड़े भाई बंसीलाल के द्वारा ये दुकान चलती है। राम कुमार दास जी संत हैं, उनके भाई द्वारा यहाँ पर सेवा का कार्य चल रहा है और ये सभी यात्रियों को मिष्ठान और चाय की सेवा इनके द्वारा चल रही है। हम लोग लड्डू खाकर कुछ दूर चले कि आलियाबाद आ गया। यहाँ गुरुदेव आश्रम है, जय गुरुदेव आश्रम। यहीं पड़ाव था। खूब बड़ा आम का बगीचा है। इसी बगीचे में पेड़ों के नीचे आसन लगा। जय गुरुदेव आश्रम की ओर से ही भोजन प्रसाद का प्रबंध था। बगीचे में पंगत लगी और परकम्मा वासियों ने सुस्वादु भोजन पाया। महंत महादेव प्रसाद रस्तोगी अपने नाम के आगे लोकतंत्र रक्षक सेनानी लिखते हैं। आश्रम में मंदिर निर्माणाधीन है। इसी में श्री राम जानकी का चल विग्रह विराजा। यही सीताराम नाम का कीर्तन भी हो रहा था। अगले दिन की परिक्रमा भी पुलिस के साये में ही थी। वही महिला पुरुष जवान और वही बंदूकधारी। पुलिस जवान अपना काम कर रहे थे और परिक्रमावासी अपना। सीताराम नाम का सुमिरन चल रहा था। हाथ में सुमिरनी घूम रही थी और पांव जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। वैसे तो पक्की सड़क पर ही राम भक्तों की सवारी थी, लेकिन आसपास की हरियाली, बगीचे के बीच से निकलती सड़क आंखों को सुकून दे रही थी। परिक्रमा में चलते हुए सबकी गठरी अपने अपने सिर पर होती है। ये गठरी पाप की है या पुण्य की, राम जाने, लेकिन लदी तो रहती ही है। कुछ गठरियां भौतिक होती हैं जो आंखों से दिख जाती हैं, लेकिन कुछ सिर पर होने के बाद भी दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे बोझ बढ़ता जाता है, कमर झुकती जाती है और उसी गठरी के बोझ से लदकर एक दिन प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। एक गठरी तो यात्रा पूरी होते ही उतर जाती है, लेकिन दूसरी गठरी सदा सवार रहती है। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, सदा ही। उस गठरी के मालिक मेरे राम जी हैं। चाहे जब हल्की करें, चाहे जब भारी, चाहे जब लादें, चाहे जब उतारें। आज की परकम्मा में विरक्त और गृहस्थ दोनों की सेवा का प्रसाद मिला। जब साधु सेवा चलती है तो पुलिस बल विश्राम करता है और संतों की मस्ती को निहारता है। सूर्योदय यहीं हो रहा था। सूरज एक सूखी नदी के घाट से अगड़ाई लेकर उठ रहा था। शायद मुंह धोने के लिए आया हो और नदी सूखी देखकर आसमान की अटारी चढ़ने लगा हो। पुलिया पर महाराज अखिलेश दास बैठे थे। सूर्योदय की लालिमा और उनके वस्त्रों के रंग का अद्भुत सम्मिश्रण हो रहा था। इस दृश्य को देखकर सहसा ख्याल आया कि संत भी तो सूर्योदय ही हैं। आकाश का सूर्य धरती का अंधेरा हरता है तो संत सूर्य अज्ञान का। एक सूर्य संसार के समस्त जीवों और वनस्पतियों को जीवन देता है तो दूसरा मनुष्य की चेतना को जागृत करता है। थके हारे और उदास जीवन को नया भरोसा और नई उम्मीद देता है। कैमरे ने चित्र लिए और हमने आनंद।
फिर सभी परिक्रमा वासियों के साथ आगे बढ़ चले। ठाकुर जी के परिक्रमा मार्ग पर वृक्ष भी राम जी के ही रूप हैं। बारिन बाग के पहले सड़क किनारे खड़े एक वट वृक्ष ने आमंत्रित किया। यह अद्भुत था। एक ही वृक्ष में 51 वृक्ष थे। ये वट वृक्ष इतना प्राचीन था कि इसकी शाखाओं से निकलने वाली 51 जड़ें पूर्ण तने में परिवर्तित हो चुकी थी। नई जड़ें नए तने में भी परिवर्तित हो रही थी। बारिन बाग में फिर संतों का बाल भोग था। यहां के राम भक्त ने सभी परिक्रमा वासियों की सेवा की, संतों का स्वागत सत्कार किया और बुजुर्ग माता जी ने सबको दक्षिणा दी। आगे बढ़े और सुबह 10 बजे तक रानी मऊ पहुंच गए। हनुमान मंदिर में पड़ाव था। यहां हनुमान मंदिर का परिसर बहुत बड़ा और सुंदर है। हनुमान जी का विग्रह भी बहुत दिव्य और अन्य विग्रहों से अलग है। भोजन प्रसाद यहीं तैयार हो रहा था और अधिकांश परिक्रमावासी भी यहीं रुके थे, कुछ प्राथमिक पाठशाला में और कुछ स्थानीय लोगों के बरामदे में। यहां गन्ने के अलावा आलू प्याज की खेती भी ग्रामीण खूब करते हैं। खेत के बीच में बने मचान तो मन मोह लेते हैं। मन कर रहा था कि आज की रात इसी में बिताएं। परिक्रमा के चौथे दिवस सरयू मैया से नाव की अर्जी लगाई थी और बहुत आनंद से पार किया था। 14वें दिवस घाघरा को पार करना था और सुबह से ही इसके लिए मन उत्साहित था। रानी मऊ हनुमान मंदिर से चलने के लिए तैयार हुए तो कोहरा खूब था। सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। परिक्रमा में तनिक पीछे रह जाने पर आगे चल रहा ध्वज ओझल हो जाता था। ठंड भी दांत कड़कड़ाने वाली थी। इसके बाद भी सभी अशक्त और सशक्त पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। 3 किलोमीटर बाद घाघरा के घाट पर आए। यहां छोटे से मंदिर में एक भक्त की बड़ी सेवा चल रही थी। उबलती चाय का धुआं कितने ही जड़ाए परिक्रमा वासियों को राहत दे रहा था। चाय प्रसाद लेने के बाद घाघरा की ओर बढ़े। मेड़ के ऊपर से घाघरा आधा किलोमीटर दूर दिखाई दे रही थी। यहां से परिक्रमा आगे बढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे स्लेटी रंग की रेतीली मिट्टी पर कोई चलचित्र चल रहा हो, जैसे घाघरा ने अपने अतिथियों के स्वागत में नई कालीन बिछाई हो। इस दृश्य को देखने के लिए भुवन भास्कर भी आसमान की 4 सीढ़ी चढ़ गए हों। परिक्रमा ने धीरे धीरे इस विस्तृत कछार को पार किया और घाघरा के कमियार घाट पर पहुंच गई। ये घाघरा नदी है। जब अयोध्या धाम की 84 कोस की परिक्रमा करते हैं तब ये नदी 14वें दिवस मिलती है। जाड़े के दिनों में जबकि चारों तरफ कोहरा होता है, इसके ऊपर भी कोहरे की एक परत होती है। सुबह सुबह तो इस पाट से उस पाट पर देख पाना मुश्किल होता है। जैसे जैसे सूर्य भगवान ऊपर आते हैं, सूर्य की रोशनी थोड़ा तेज़ होती है, उसमें ज़्यादा ऊर्जा आती है, तब पाट भी दिखाई देता है और घाघरा का विस्तार भी, उसकी चमकीली लहरें भी। और जब परिक्रमावासी इसे पार करते हैं तो एक अलग तरह के आह्लाद से भर जाते हैं, एक अलग तरह की प्रसन्नता से भर जाते हैं। कोई भी नदी अपने आप में पवित्र होती है, लेकिन जो नदी किसी परिक्रमा के मार्ग में पड़ती है, छोटी हो या बड़ी, वो अपने आप ही पावन हो जाती है, अपने आप ही गंगा हो जाती है, अपने आप ही नर्मदा हो जाती है। क्योंकि उसे पार करते हुए जो ध्वनि करते हैं, जो गर्जना करते हैं, वो गंगा का नाम स्मरण करके ही करते हैं। एक संत को भाव आया और वे रेत से शिवलिंग बनाने लगे। थोड़ी देर के प्रयास के बाद शिवलिंग तैयार हुआ। पुष्पमाला समर्पित की, जल अर्पित किया और पूजन हुआ। प्रार्थना की कि इस नदी को पार कराना और अपनी भक्ति देकर इस संसार को भी पार उतरने की सामर्थ्य देना। परिक्रमा वासियों को छोड़ने के लिए ग्रामीण
संतजन और पुलिस वाले आए थे। इन सब ने बहुत भावपूर्ण विदाई दी। नौकाएं आईं और परिक्रमावासियों को लेकर उस पार चली। यहां पर घाघरा का पाट काफी चौड़ा है, सरयू से भी अधिक। आखिर हो भी क्यों न, यही घाघरा तो आगे चलकर सरयू का अवतार लेने वाली है। नाव जैसे ही दूसरे तट के पास पहुंचने लगी, पहले से आ गए संतजन दिखाई देने लगे। हम भी पार उतरे और घाघरा को प्रणाम किया। यहां सभी परिक्रमावासियों ने एक बार फिर राम नाम की गर्जना की। बोलो जानकी मैया की जय, बोलो बजरंगबली की जय। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था और साइकिल वाले परिक्रमावासियों और कोतवाल को लेकर अंतिम नाव आ गई। सब एकत्र हुए और आगे की राह पकड़ी। यहां से आगे कांस के घास का कानन था। घास इतनी बड़ी थी कि इसमें घुसने के बाद आदमी गुम हो जाए। नदियां जब किसी को खाद पानी देती हैं तो इसी तरह उसकी वृद्धि होती है, वरना कोई कैसे सोच सकता है कि कोई घास किसी मनुष्य को अपने आंचल में छुपा लेगी। घास के बाद वही स्लेटी मिट्टी के खेत मिले। घाघरा का रंग यहां भी था। इसका आशय यह हुआ कि वर्षा काल में उसका साम्राज्य यहां तक फैला रहता है। जाते हुए वो अपना रंग इस धरती के पोर पोर पर छोड़ जाती है। घाघरा के घर से निकलते हुए लग रहा था कि अब हम गांव और बस्ती की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर से एक नदी दिखाई दे गई। ये उतनी विस्तृत तो नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। हां, गहरी कम थी। पार करते हुए पता चला कि यह भी घाघरा की ही शाखा है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां से यहां तक घाघरा का ही राज्य है, लगभग 2-3 किलोमीटर तक। पार उतरे तो कई परिक्रमावासियों के तन ने विश्राम मांग लिया। घाघरा ने भी थपकी दे दी। रास्ते में बसंतपुर, पतरा, तिवारीपुरवा और बांस गांव पड़े। गन्ने के खेत और इन गांवों से होते हुए आज के पड़ाव देवीगंज बहुवन पहुंच गए। यहां किसी ने झोपड़ी में तो किसी ने पक्के मकान में शरण पाई। कीर्तन हुआ, प्रसाद मिला और रात बिता। आइए फिर एक भोर बन जाते हैं। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अंजनी नंदन के साथ कुछ पल जीते हैं और आगे की यात्रा करते हैं। नित्य की तरह परिक्रमा प्रारंभ हुई और तेलहनपुरवा, लेकईपुरवा, चरसड़ी, जयसिंह, नारायणपुर साल और सिरिहनपुरवा होते हुए सुबह 10 बजे तक गोंडा जिले के जम्बूद्वीप पहुंच गई। जम्बूद्वीप मां सरयू के तट पर स्थित है। यह तट बहुत पावन और महर्षि अगस्त जैसे महर्षियों की तपस्थली रही है। आज यहां हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। मंदिर में हनुमान जी का बहुत जागृत विग्रह है। इस प्राचीन स्थान के समीप ही श्री राम जानकी का भव्य मंदिर बन रहा है। इसके पहले कि इस पुण्य भूमि के बारे में कुछ और जाने, आइए सरयू माई के दर्शन कर लेते हैं। श्री अयोध्या धाम 84 कोस परिक्रमा का ये 15वां दिवस है और ये स्थान है जम्बूद्वीप। इस स्थान का नाम है जम्बूद्वीप। यहाँ सरयू नदी प्रवाहित है। इस पूरी परिक्रमा में 3 बार सरयू नदी से आशीर्वाद मिलता है, माँ सरयू का प्रसाद मिलता है। प्रथम जब अयोध्या से प्रस्थान होता है तब पुल से उन्हें पार करते हैं। इसके बाद दूसरी बार नाव से पार करने का सौभाग्य मिलता है। नाव पर बैठते हैं और सरयू को पार करते हैं, उसके विशाल पाट को पार करते हैं। यहाँ जम्बूद्वीप में सरयू तीसरी बार मिलती हैं, लेकिन यहाँ उन्हें पार नहीं करना है। पाट भी उतना चौड़ा नहीं है, चौड़ाई कम है, गहराई भी कम है अपेक्षाकृत जो पहले मिल चुकी हैं, जिन स्थानों पर पहले मिल चुकी हैं। यहाँ रात्रि का पड़ाव है।
परिक्रमावासी यहाँ रात रुके हुए हैं, सरयू के तट पर रुके हुए हैं। यहाँ हनुमान जी का बहुत ही दिव्य मंदिर है, दिव्य प्रतिमा है। साथ ही एक मंदिर का नवनिर्माण भी हो रहा है जिसमें प्रभु श्री राम, माता जानकी विराजित होंगी। इस तरह से ये पूरा जो जम्मू द्वीप है बहुत प्राकृतिक लगता है, बहुत ही सुरम्य लगता है। हालांकि जिस जगह पर ये मंदिर है उसके ठीक बगल में एक मरघट है, तो आसपास उसकी गंदगी भी फैली हुई है, लेकिन सब कुछ उसी परमात्मा का है। जन्म भी है, जीवन भी है, मृत्यु भी है। इन तीनों चक्रों के दर्शन यहाँ होते हैं। श्री राम जानकी के नवनिर्मित मंदिर के पीछे कुछ समाधियां हैं जिनको यहां आने वाले शीश झुका रहे थे। ये समाधियां किनकी हैं, ये जानने की इच्छा हुई। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि ये यहां साधना कर चुके संतों की समाधियां हैं। कौन कौन से संत यहां आए और रहे, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। ये राम जानकी एक गद्दी है। यहाँ पर सियाराम दास जी पुराने जमाने से महंत रहे। सियाराम दास जी के मरी गए के बाद में बाबा माधव दास आए। माधव दास जी यहाँ पर कुछ दिन तक रहे और मंदिर का संचालन करते हैं, बड़े अच्छे से हुआ था। उसके बाद में जब माधव दास हसरत हो गए तो अपने भतीज का कुचेरा बाजार फैजाबाद से ले आए, तो वो भतीज उनके रहे लगे। तो भतीज भी वैसे मंदिर का सेवा सब करने लगे और गाय वाय रखे रहा और बड़ा ही रहा। तब राम प्रताप बाप मर गए, तब उनके लड़के महादेव हुए। तो महादेव पूजा पाठ नहीं करें और आई के चूल्हा उल्हा में है झूठे बार दिए, कहाँ भोग लाग गए, न भगवान भोग लगावें। और ज़मीन के जो आराजी रही बिरवा बेचे काटे लगे। तब एक मेजर साहब रहे, भगवती मेजर, तो ये सब एक कमेटी बनाई और अपने वहाँ ले लीन, उनका यहाँ से बहिष्कार कर दीन। अब उसके बाद में ये त्यागी जी आया है तो इसका जीर्णोद्धार की नहीं। जिनको जहां स्थान मिला वहां आसन लगाया। इस दास का आसन मंदिर से दूर एक नीम के पेड़ के नीचे लगा। रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे तभी आचार्य हनुमान प्रसाद दुबे इस अकिंचन को खोजते खोजते यहां आ पहुंचे। आपने तुलसीदास और इस क्षेत्र पर प्रामाणिक शोध किया है। रात्रि के अंधेरे में देर तक सत्संग होता रहा। ये हमारा जो जम्बू तीर्थ है, अयोध्या का पश्चिमी द्वार है और 84 कोस तीर्थ की यात्रा जो है भगवान राम के पूर्वज महाराज दिलीप के समय से ही प्रारंभ हुई थी। पद्म पुराण के अनुसार जब महाराज दिलीप पृथ्वी की यात्रा करने के लिए निकले तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया था कि सबसे पहले आप जम्बू मार्ग से होकर के अपनी यात्रा प्रारंभ करें। तो यहाँ पर जम्बू मार्ग से आकर के वो तुंदला आश्रम और अगस्त्य आश्रम पर दर्शन करके फिर अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ किए थे। तभी से यात्रा चल रही है। वैसे ये एक प्राचीन विशाल जंगल था और बाद में हमारे इस ज़िले का नाम गोंडा जनपद भी नहीं था, अयोध्या के अंतर्गत ही आता था। तो इस समय बाद में रुद्रयामल तंत्र के आधार पर अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा का आयोजन अयोध्या में हुआ था। उस समय के सन 1902 में वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे, जिलाधिकारी डॉक्टर होवर्ट महोदय। उन्होंने एक सभा का आयोजन कराया अयोध्या के तीर्थ स्थानों के वर्णन के बारे में। तो उस समय एक महात्मा जी थे जो बिंदु गद्दी के आचार्य थे, महात्मा राम प्रसाद जी, उसका वो संयोजन कर रहे थे। उनकी अध्यक्षता में अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा का आयोजन किया गया और उसमें जो 1000 रुपये उस समय अवशेष बचे थे कार्यक्रम के बाद में, उससे उन्होंने जो अयोध्या के 84 कोस के अंतर्गत जो प्रमुख तीर्थ थे उन तीर्थों में 148 शिलाएँ लगाई गईं। इसमें हमारे यहाँ जम्बू तीर्थ पर 144, 141, 142 ये शिलाएँ हैं। यहाँ पर जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं जम्बू तीर्थ में, यहाँ पर एक देव शर्मा नाम के वेद पाठी ब्राह्मण थे, बहुत ही तपस्वी थे और उनके आश्रम में एक जम्बुक यानी सियार आया और उसको
उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात वो दिव्य देह को प्राप्त करके वैकुंठवासी हुआ। तब से इसका नाम जम्बू तीर्थ पड़ गया। यहाँ पर थोड़ी दूरी पर धुंधला मुनि रहते थे। उनको जलोदर रोग हो गया था। 3 दिन तक उन्होंने रात्रि विश्राम करके निराहार रह करके और उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात उनका रोग मुक्त हो गया और उसके बाद पश्चात वो जो है अंतिम भगवान के धाम को पधारे। उसी से थोड़ी दूर दक्षिण में अगस्त्येश्वर नाम का तीर्थ था, जहाँ पर महर्षि अगस्त ने तपस्या की थी और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप इसकी जो है ख्याति बहुत दूर तक फैल गई। ये ऐसा पवित्र स्थान है जिसका वर्णन रुद्रयामल तंत्र, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में विशेष रूप से मिलता है कि जो यहाँ पर 3 रात्रि तक नियम पूर्वक उपवास करके और व्रत करता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है और महर्षि जो है भगवान शंकर के प्रथम पुत्र कार्तिकेय जी का विशेष सानिध्य प्राप्त होता है। रात कटी और परिक्रमा की भोर हुई। सरयू के किनारे किनारे राम नाम का सुमिरन चल पड़ा। पूरब के घाट पर सरयू स्नान कर सूर्य नारायण राम नाम का अखंड कीर्तन सुन रहे थे। जैसे उन्होंने अपने गांव आने के लिए एक गली बना दी हो और कीर्तन की ध्वनि उनकी ओर बढ़ रही हो। पहले गन्ने के खेतों से होकर आगे बढ़े, फिर गांव के बीच से। खेतों और गांवों की सुवास तन मन को आह्लादित कर रही थी। इस पूरे क्षेत्र में पशुधन का अत्यधिक सम्मान है। हर घर के सामने गाय, भैंस और बैल बंधे दिख जाते हैं। भौरीगंज में नदी के किनारे मंदिर है। पूरी नदी जाड़े में सिकुड़ी सिकुड़ी बह रही थी और उसकी देह धुआं धुआं थी। पुल पार कर रहे थे तो ऐसा बोध हो रहा था जैसे सूरज पूरब में रखी अंगीठी है और सब उसे तापने के लिए भागे चले जा रहे हैं। आगे बढ़े तो सड़क का चौड़ीकरण हो रहा था। सड़क किनारे के निर्माण तोड़े गए थे और नई सड़क बन रही थी। पुरातन के विध्वंस पर ही नया सृजन होता है। विध्वंस और सृजन भौतिक हो तो चलता है, लेकिन जब सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हो तो खतरनाक है। आगे पड़ा राजापुर गांव। जी हां, सही सुना आपने, राजापुर गांव। बाबा तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर। आपको लग रहा होगा कि यमुना किनारे स्थित बांदा जिले का राजापुर यहां कैसे आ गया। यही इस अकिंचन को भी लग रहा था, लेकिन यहां के विद्वानों और ग्रामीणों के अनुसार वो राजापुर नकली है और ये असली है। इनका मानना है कि यहीं बाबा का जन्म हुआ था। तुलसी जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य इसके लिए तर्क देते हैं। तुलसी जन्मभूमि का विवाद 500 वर्षों से लंबित था। सनातन धर्म परिषद एवं श्री तुलसी जन्मभूमि न्यास के प्रयासों से ये सिद्ध हो गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि अयोध्या के निकट गोंडा जनपद के राजापुर सुकर खेत में हुआ था। बहुत दिनों से बांदा राजापुर के विषय में चर्चा चल रही थी, लेकिन राजापुर बांदा में जब खोज किया गया तो वहाँ पर जो राजापुर है वास्तव में राजापुर ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ उसमें संवत 1554 समय था। संवत उस समय बांदा का जो राजापुर है उसका नाम विक्रमपुर था। संवत 1813 में हिंदू पथ ने विक्रमपुर को कटाकर राजापुर कराया, तो वहाँ राजापुर भी नहीं है, सूकर खेत भी नहीं है। तुलसी की भाषा अवधी है, वहाँ बुंदेली भाषा है। यहाँ पर जन्मभूमि क्यों है? गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता आत्माराम दुबे के नाम 45 बीघा आत्माराम टपरा राजस्व रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है, जो पास में ही बंधे के पास में 45 बीघे का एक हिस्सा था। और तुलसी के वंशज आज यहाँ विद्यमान हैं, जो हुलसी तुलसी आत्माराम के नाम पर श्राद्ध पिंडदान तर्पण करते हैं। माताएं शादी ब्याह में बराबर गाती हैं तुलसी हुलसी आत्माराम का नाम लेकर के।
यहां श्री राम जानकी और बाबा तुलसीदास का मंदिर निर्माणाधीन है। कौन राजापुर असली है, कौन नकली, बाबा का जन्म यहां हुआ या वहां, विद्वत जन जाने। हमारे लिए तो बाबा तुलसी और उनका लिखा रामचरितमानस ही परम पूज्य हैं। जहां जहां से भी उनका नाम जुड़ता है वे सब स्थल हमारे लिए वंदनीय हैं। अतः इस स्थल को भी प्रणाम किया और आगे बढ़े। ग्राम नंदौर स्थित सुमिरन दास कुटी में बाल भोग का प्रबंध था। संतों ने तनिक विश्राम किया, बाल भोग पाया और आगे की परकम्मा पर चल पड़े। सरयू के किनारे खेत खलिहान, मवेशियों और बस्तियों को निहारते हुए पसका पहुंच गए। आज का विश्राम यहीं था। यह बाबा तुलसीदास के गुरु नरहरिदास की साधना स्थली रही है। यहीं पर नरहरिदास जी ने बालक तुलसी को पहली बार राम कथा सुनाई थी, जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सोसू कर खेत। यहां के पुजारी ने हस्तलिखित कुछ पन्ने दिखाए और दावा किया कि ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी श्री रामचरितमानस की मूल पांडुलिपि है। यहां वाराह भगवान का प्राचीन मंदिर है। दर्शन करने के लिए गए। मंदिर ऊंची जगती पर निर्मित है और विग्रह बहुत जीवंत है। पसका को शूकर क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर यहीं पर हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप का छोटा भाई था। वो इतना बलशाली और अनाचारी था कि पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। तब ब्रह्मा की नाक से शूकर रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को जल से मुक्त कराया। लौट कर आए तो सड़क पर दोनों ओर लंबी पंगत बैठ चुकी थी। राम नाम का सुमिरन चल रहा था। इस दास ने भी आसन ग्रहण किया और भोजन प्रसाद की सीताराम कही। सूर्योदय के साथ ही परिक्रमा आगे बढ़ी। पूरे वातावरण में धुंध थी, चारों तरफ कोहरा। परिक्रमा वासियों का बड़ा समूह आगे बढ़ गया था। जो पीछे रह गए थे अपनी मस्ती में थे। सड़क किनारे जो देवी देवता मिलते उन्हें प्रणाम करते, फिर आगे बढ़ते। दोपहर में तरबगंज तहसील के मुकुंदपुर गांव पहुंच गए। यहां वाराही देवी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहां केवल एक मंदिर नहीं बल्कि कई मंदिरों का परिसर है। इसमें भगवान विष्णु, मां काली, भगवान शिव और हनुमान जी आदि देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर वाराही देवी का है। वट वृक्ष विशेष है। पूरा परिसर ही वट वृक्ष की छाया में है। वाराही मां का मुख्य मंदिर भी वट वृक्ष के बीच में ही है। मंदिर निर्माण में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस वृक्ष को नुकसान न हो। यहां प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को मेला भरता है। हमारी परिक्रमा सोमवार को यहां पहुंची थी, इसलिए भीड़ अधिक थी। सभी माई के दर्शन को उतावले थे। मंदिर के आसपास पूजा पाठ और प्रसाद की दुकानें रहती हैं। नगाड़े बजते रहते हैं। हम दिन में मां वाराही के दर्शन के लिए गए तो अच्छी खासी भीड़ थी। माई के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, केवल भक्तों के सिर दिखाई दे रहे थे। संध्या आरती के समय गए तो पूरा मार्ग खाली था और मंदिर में भी गिने चुने लोग ही थे। घंटा घड़ियाल बजे और आरती प्रारंभ हुई। मंदिर की महंत साध्वी रामा ने मां वाराही की आरती की। माना जाता है कि वाराही देवी आंखों की सभी व्याधियां दूर करती हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं ने आरती का जल ग्रहण किया और औषधि की तरह उसे आंखों में लगाया। मां के दिव्य दर्शन के बाद परमानंद की अनुभूति हुई। शास्त्रीय मान्यताओं में मां वाराही को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भगवान वाराह की भार्या
ये भगवान विष्णु के वाराह अवतार की शक्ति रूपा है। जब मां दुर्गा असुरों से युद्ध कर रही थीं, तब वाराही देवी उनकी सेनापति थीं। वे आयु और धन में वृद्धि करने वाली मानी जाती हैं। वाराही देवी को रात्रि की देवी भी कहा जाता है। तंत्र के अनुसार मां वाराही की पूजा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले करनी चाहिए। माई की कृपा से हमारे दर्शन भी रात्रि में हुए। आप भी इस समय जो दर्शन कर रहे हैं वो निशा काल का ही है। अब चलिए अलाव के पास चलते हैं और नींद की हरिहर करते हैं। 18वें दिन की परिक्रमा बहुरंगी थी। सूर्योदय का रंग तो नित्य की तरह मनोहारी था ही, सारस का जोड़ा भी अद्भुत था। जम्बूद्वीप में जहां इस दास का आसन था, वहां से भी कुछ दूर पर इसी तरह सारस का जोड़ा भ्रमण कर रहा था। लेकिन दूर होने के कारण कैमरे की आंख वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। आज थोड़ा समीप थे, इसलिए कैमरे की पकड़ में आ गए। ये वही सारस हैं जिन्हें संस्कृत में क्रौंच पक्षी कहा जाता है और जिन्हें देखकर महर्षि वाल्मीकि ने विश्व साहित्य की पहली कविता रची थी। कथा आप जानते हैं, क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रणयरत था। एक आखेटक द्वारा इस जोड़े में से एक की हत्या कर दी जाती है, दूसरा उसके वियोग में प्राण त्याग देता है। ऋषि उस आखेटक को शाप देते हैं, मान शाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह काम मोहितम। अर्थात, हे निषाद, तुझे कभी शांति न मिले। तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। भला है कि ये युगल किसी बहेलिये के तीर से बचा हुआ है। ऐसे पवित्र क्रौंच जोड़े के दर्शन कर मन आनंद से भर गया। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बताते चलें कि सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है और इसे गंगा के मैदानी भागों में विचरण करना पसंद है। आज का प्रमुख दर्शन अष्टावक्र आश्रम था। वे अष्टावक्र जिन्होंने बाल्यकाल में ही अपनी प्रतिभा से महाराज जनक जैसे धर्मज्ञ को हतप्रभ कर दिया था और अपना शिष्य बनने पर विवश कर दिया था। यह आश्रम गोंडा जिले के तरबगंज तहसील के अमदही गांव में स्थित है और मुख्य मार्ग से थोड़ा अलग हटकर है, लेकिन 84 कोस परिक्रमा के मार्ग में है। बगीचे के बीच में होने के कारण यह स्थान दूर से ही ध्यान खींचता है। प्रवेश द्वार सहित समूचा परिसर मनोहारी है। आश्रम में अष्टावक्रेश्वर महादेव की स्थापना है। माना जाता है कि यह शिवलिंग स्वयं ऋषि अष्टावक्र ने स्थापित किया था। मंदिर देखने में छोटा है, लेकिन लोगों की आस्था बड़ी है। समीप ही वो स्थान भी है जहां अष्टावक्र की कुटिया हुआ करती थी। आज यहां अष्टावक्र मंदिर है। राजस्थान के मकराना संगमरमर से निर्मित ये प्रतिमा बहुत सुंदर है। इसे देखकर लगता है जैसे ऋषिवर उठकर खड़े हो जाएंगे और जनक की तरह इस अकिंचन को भी जीवन सूत्र पकड़ा देंगे। परिसर में एक हिस्से में हनुमान गढ़ी है, जिसमें वीर बजरंग बली के दर्शन हैं। सिद्ध संत बाबा संध्या दास की समाधि स्थली, दिव्य गौ स्तंभ, ध्यान कक्ष, रामघाट और अष्टावक्र का टीला आदि महत्वपूर्ण स्थल यहां दर्शनीय हैं। जनश्रुति है कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्व यहां प्रभु श्री राम भी पधारे थे और महर्षि अष्टावक्र को स्वयं अपने साथ अयोध्या ले गए थे। किंवदंती है कि इस स्थान पर किसी की मृत्यु नहीं होती, इसलिए अपने अंतिम समय में बाबा संध्यादास गांव में चले गए थे। एक बात और, बच्चा देने के बाद जिन गाय या भैंस को दूध नहीं निकलता, उन्हें यहां लाकर परिक्रमा दिलाई जाती है। कहा जाता है कि इसके बाद वे दूध देने लगती हैं। ये अष्टावक्र जी के नाम से विख्यात है। जो हमारी बगल में ग्राम है अमदही, वो उन्हीं के नाम से पड़ा है। इसका नाम था पहले अष्टदल,
फिर अष्टदही हुआ, उसके बाद में अमदही हुआ। अष्टावक्र जी ने एक अनुष्ठान आरंभ किया हुआ था। तो सरजू जी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर परास में बाबा पराशर व्यास जी के पिता जो हैं वहीं पे निवास है उनका, और वहीं से प्रतिदिन जाते थे और स्नान करके अपने अनुष्ठान को जल लेकर सरजू का यहाँ आते थे और भगवान का रुद्राभिषेक करते थे। तो इनका जो अनुष्ठान था 1 महीने का था। जब 1 महीने का था तो इसी में राम जी के यहाँ यज्ञ यज्ञ ठना। तो जितने ऋषि मुनि थे सबका निमंत्रण आया, इनका भी आया। तो इन्होंने कहा कि हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमने अनुष्ठान ले लिया है। तो जब वहाँ दूत गया और राम जी से यह समाचार सुनाया कि एक संत हैं वो नहीं आ पाएंगे, तो राम जी स्वयं लेने आए। राम जी स्वयं लेने आए तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि हम इसी प्रकार से महाराज नहीं जा पा रहे हैं। तो भगवान ने अपने बाण से अनुसंधान किया तीर का, और सरजू की धारा ऐसे ही निकल के आ गई और ऐसे ही बहती थी। जब से बंधा तब से ये सरजू जी नहीं आ पाती, तब से इसका नाम बाण सूत्र हो गया। अब सब भ्रमित होकर इसको बरसोत कहने लगे। इसीलिए सरजू की धारा ऐसी ही आती थी। हमारे दादा बाबा कहते थे कि हम यहाँ जब बाढ़ आती थी तो सरजू मैया ऐसी आती थी, इसमें खूब स्नान किया जाता था। अब जगह जगह बंधे बन गए हैं, इस कारण से ये नहीं होता। अब बरसात का ही जल इसमें समाहित होता है। यहां से आगे बढ़े तो अयोध्या जी के महंत ने 8 माह के छोटे घोड़े से मिलवाया। दुलारते हुए बोले कि ये इस महाकुंभ में संतों को प्रणाम करने के लिए प्रयागराज जाएगा। जमात आगे निकल गई थी और मुझे अकेले ही जमथा पहुंचना था। मुख्य सड़क छोड़कर खेत खेत आगे बढ़े। दोपहर तक जमथा पहुंच गए। अन्य परिक्रमावासी आसन लगा चुके थे। जमथा को महर्षि जमदग्नि की तपस्थली माना जाता है। जमदग्नि सप्त ऋषियों में से एक और भगवान परशुराम के पिता थे। वैसे तो इनका आश्रम और साधना स्थली हिमालय क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने के लिए समस्त धराधाम के ऋषियों का आगमन हुआ था। संभवतः उसी समय महर्षि जमदग्नि भी अवध क्षेत्र में आए हों। मंदिर में स्थापित शिवलिंग उसी समय का माना जाता है। छोटे मंदिर में जमदग्नि की भी मूर्ति है। मंदिर के समीप बड़ा सा तालाब है, लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है। इतना गंदा है कि जल का कोई उपयोग नहीं हो सकता। संतों ने भोजन प्रसाद बनाया और परकम्मा वासियों के साथ ग्रामीणों ने भी पाया। जमथा से अपेक्षाकृत विलंब से निकले। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो पर्याप्त उजाला हो गया था। गांव से होकर आगे बढ़े तो ग्रामीणों ने सीताराम कहा। एक सज्जन अपनी गाय से दूध दूह रहे थे और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। यही स्नेहिल मुस्कान इस परिक्रमा का धन है। 3 किलोमीटर बाद आया परियावा हनुमान मंदिर। यहां दिव्य बाल भोग का प्रबंध था। खीर के तो क्या कहने। इसी गांव में आम के पेड़ पर चमगादड़ों का बसेरा भी दिखा। पूरी रात भ्रमण पर थे और सूर्योदय होते ही उल्टा लटक कर सो रहे थे। कुछ मनुष्य भी इन्हीं की तरह होते हैं। रात भर काम धंधे में होते हैं और भोर होते ही सोने चल देते हैं। प्रकृति ने सबको अलग अलग क्षमता दी है। हम मनुष्य लाख चांद पर चले जाएं, फिर भी किसी डाल की फुनगी में लटक कर सो नहीं सकते। शाखाओं पर मृग की भांति छलांग लगाने वाले बंदर भी ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा आगे बढ़े तो नदी में एक नाव खड़ी थी, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। हमें भी थकान उतारने के लिए एक जगह चाहिए थी। जल में नाव का आसन हो, इससे बढ़िया और भला क्या हो सकता था। जाकर बैठ गए और भी संत आ गए। सत्संग हुआ। नाव में बैठे तो केवट प्रसंग की याद आ गई। तो बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। मांगी नाव न केवटुआना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनि मूरी कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई,
बाट परे मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊँ सब परिवारू, नहीं जानूँ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गा चाहू, मुहि पद पदुम पखारन कहू। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहाँ। मुहि राम राउर यान दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहि लखन पै, जब लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। हम मानस की अर्धालियों का आनंद ले रहे थे कि नदी के उस पार से वृद्ध माताजी आ गईं। उन्हें लगा कि कोई पार उतरने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वे हमसे बतियाने लगीं और घर चलने का आग्रह करने लगीं। तो चलो हमारे पार बाबा। हाँ नहीं ठीक है भैया, हो गया, ऐसे ही आगे थक गए थे। हाँ। नाव इधर दिख गई तो हमने कहा यहीं बैठते हैं, नदी भी है। हाँ, और देखिए आपके भी दर्शन हो गए। हाँ बाबा। जब हमने उनके घर जाने से इनकार किया, तब वे जैसे नाव खेकर आई थीं, उसी तरह चली गईं। उन्होंने ही बताया था कि इस नदी का नाम भगला है। दोपहर में आज के पड़ाव तुलसीपुर पहुंच गए। गांव के प्रधान के घर आसन लगा। बड़ा परिसर होने से सभी को स्थान मिल गया। कुछ ने राम नाम लिखा, कुछ ने औषधियां सहेजी और कुछ ने थकान उतारी, पंगत पाई और विश्राम। अलाव तो शाम से ही बहुतों का सहारा था। अयोध्या 84 कोस परिक्रमा के 20वें दिन महत्वपूर्ण दर्शन कपिल मुनि आश्रम था। महगूपुर गांव में बने इस मंदिर का पौराणिक महत्व है। माना जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रणेता और भगवान विष्णु के 5वें अवतार कपिल मुनि ने यहीं साधना की थी। जहां उनकी कुटी थी, कालांतर में उसी स्थान पर मंदिर बन गया। स्वतंत्रता पूर्व अयोध्या 84 कोस परिक्रमा का जो सीमांकन कराया गया था, उसका अंतिम पत्थर यहां गाड़ा गया था। उसमें इस स्थान का नाम कुटिला सरयू संगम लिखा है। मंदिर में कपिल भगवान का अनूठा विग्रह है। इस विग्रह और मंदिर के निर्माण की कहानी भी अलग है। आइए मंदिर के पुजारी जी से जानते हैं। यहाँ जाल पड़ा नदी में, तो उसी में बाज है जाल में। तो खींचिन जाल वाले तो जाने को मछली फंसी है, तो उसमें से निकालें तो ये निकले। तो उनसे इनसे का मतलब, वो नदी किनारे फेंक दिए। तो एक आदमी कोरी शोर पालने वाला, वो लगेगा कि बंद करेगा अपन शोर, तो वो बंद कर दिए तो ये अलगे हट जाए। तो सोचिस कि खूंटी गाड़ दी, न ढनक पावे। सीताराम तो खूंटी गाड़ी, तो सूर्य से मर गई। तब वो हटा दी। तब जौन है एक ठो मनिहार लेगा कि अब चूड़ी बनाए ला है कहे, तो बनावे तो सब धरे बनाए के सब रात में सब हिलाई जाए चूड़ी। तब वो हटाई। तब एक जने आधारी सेठ रहे नवाबगंज में, तो कहें कि आधारी सेठ का सपन दी कि हमारे तोहरे अलावा क्यों है नहीं है हमार मंदिर बनवावे वाला, और तू हमार जाए महंगूपुर एक पीपरे का पेड़ है, वही हमारा स्थापना करवा दियो, नहीं तो नाश कर दिया। तब वो आवा हेरत हारत यहाँ बनवाई मंदिर और स्थापना करवाई। 12 बीघा जमीन लेके इनके नाम करवाई। और उसके बाद गांव वालन का सौंप दी कि अब एक तू देखो। जिस कुटिला नदी से भगवान का विग्रह निकला था, वो पहले मंदिर के समीप ही बहती थी। आज वो यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर चली गई है। आइए हम भी उस कुटिला अर्थात टेढ़ी नदी के दर्शन के लिए चलते हैं। कपिल मंदिर से एक रास्ता इस नदी के लिए गया है। बकरियों के झुंड के साथ हम भी उसके घाट पर पहुंच गए। यहां ग्रामीण शिव मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। मंदिर को छोड़कर कुटिला अगर यहां आ गई है, तो गांव के लोग यहां कुटिला के तट पर मंदिर निर्माण करा रहे हैं।
कपिल मुनि के विग्रह की एक कहानी गांव के इस युवा ने भी सुनाई। एक बार हमारे महंत जी थे जमुना दास जी, आज के 30-35 साल पहले की घटना है। तो उन्होंने भगवान कपिल देव की प्रतिमा में आँखें की आकृति देना चाहे, तो उन्होंने लोहार को बुला के जब करना शुरू की उसमें, तो उनकी दोनों आँखों की ज्योत चली गई। तो उसके बाद आकृति बनी नहीं, और फिर 6-7 दिन उनको लगा, स्तुति किए, तब उनकी रोशनी आई, लेकिन आँखों की पूरी रोशनी नहीं आई। उनकी आँखें की पलक जो है उसी वक्त से जब तक यहाँ थे तब तक वो झपकती रहती थी हर वक्त। यहाँ कुटिला नदी की चौड़ाई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जल निर्मल है। स्नान के लिए घाट भी बनाया गया है। नदी में मछलियां खूब हैं। लौटने लगे तो एक खेत में गन्ने कट रहे थे। चूसने के लिए मांगे तो किसान ने कहा, जितनी इच्छा हो उतना चूसो महाराज। बैठ गए और जब तक पेट नहीं भरा चूसते रहे। हम गन्ने का स्वाद लेकर सड़क पर आए और गन्ना लेकर गाड़ी शकर मिल की तरफ बढ़ी। इस क्षेत्र में विशेष प्रकार के पीपल वृक्ष हैं, जिनके पत्तों में जड़ों जैसी आकृति बनी हुई है। पत्तों में बनी धारियां काफी मोटी हैं, अलग से उभरी हुई हैं। ऐसे पीपल वृक्ष बहुत विरले हैं, साक्षात वासुदेव। परिक्रमा के दौरान मिले उस कुम्हार का चाक भुलाए नहीं भूलता, जो कच्ची मिट्टी को कुल्हड़ बनाता जा रहा था। परमात्मा इसी तरह पंच तत्व से अपने चाक पर हम तमाम जीव जंतुओं को बनाता होगा। जैसे ये आंच में पककर पक्के होते हैं, हम मनुष्यों को संसार अपनी आंच में पकाता है। जैसे ये कुल्हड़ एक दिन गिरकर टूट जाते हैं, उसी तरह ये जीवन भी एक झटके में नष्ट हो जाता है। कुम्हार के चाक पर मिट्टी की शक्ल में पूरा दर्शन घूम रहा था। दोपहर में आज के पड़ाव पहलवान वीर हनुमान मंदिर पहुंचे। नवाबगंज बाजार में स्थित इस मंदिर में एक विशाल पाकर वृक्ष है और उससे लगा बाबा का मंदिर। अन्य छोटे छोटे मंदिर भी हैं। मंदिर के चारों तरफ संतों ने विश्राम किया। बंदर यहां बहुतायत में हैं और उधम मचाते रहते हैं। आज कुल 9 किलोमीटर ही चलना था। इसके बाद भी परिक्रमावासी आंधी की तरह उड़ रहे थे। जिन्हें जल्दी जाना था वो निकल गए। हम आराम से चल रहे थे, स्थानीय मंदिरों के दर्शन करते हुए, नकली बया को निहारते हुए और अन्य धर्मों के प्रतीक चिन्हों का चलचित्र बनाते हुए। थोड़ी देर ही सही, फिर भी हम 10 बजे तक रेहली पहुंच गए। प्राथमिक विद्यालय में पड़ाव था। जिन्हें कमरा मिला वो अंदर गए, बाकी सभी को पेड़ों की छांव मिली। राम जी के पास ही कीर्तनकार परिक्रमा में सभी की सेवा अलग है। कोई भोजन प्रसाद में सहयोग करता है, कोई पंगत में, तो कोई वाहन में परिक्रमा वासियों का सामान चढ़ाता उतारता है। डॉक्टर सुरेश कुमार परिक्रमा में चल रहे लोगों का उपचार करते हैं। पत्नी मायना देवी और बेटा सृजन भी साथ ही रहता है। हम लोग घर में भी ध्यान किया करते थे बिना गुरु के, तो काफ़ी दिन तक ध्यान किए। ध्यान की वजह से पहले आचार्य रजनीश के शिष्य थे ओशो के, तो उन्होंने एक किताब में कहा था जीवित गुरु खोज लो, तो हमने कभी खोजा नहीं। एक पर्चा पाए गुरुदेव जी का, ये परिक्रमा वाला, उसको हम लोग पढ़े तो मेरी पत्नी ने कहा हमें घूमने की इच्छा होती, हमने सोचा सबसे अच्छी यही बात है कि जो है परिक्रमा करें। परिक्रमा करते रहे, गुरुदेव जी के शरण में आए, उन्होंने बताया कि परिक्रमा की। वहीं पर एक संत का पहली बार जब 2016 में तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी अतर्रा में, तो हम वहाँ पे आए, सब लोग इलाज कर रहे थे, तो हम देखा तो उनको कुछ इंजेक्शन अतर्रा से मंगवाए और लगा दिए, और ठीक हो गए ईश्वर की कृपा। तभी से गुरु जी ने कहा आप सेवा कीजिए। हमने भी समर्पित कर दी अपने जीवन को 12 महीने 2 महीने सदैव कीजिए, जब तक परमात्मा जो है करा रहे। ये निःशुल्क सेवा चलती है, गुरुदेव जी की दवा रहे। कितने साल से चल रही? ये 2016 से अब तक ये 9वीं परिक्रमा।
चित्रकूट की या अयोध्या की तो दूसरी परिक्रमा। इधर भोजन प्रसाद बनने लगा और हम फिर चले गन्ने का भिक्षाटन करने। जमकर गन्ना चूसा और गन्ना काट रहे बाबा की बतकही का रस लिया। एकर आचरण सही है, वो राजा आदमी है, खाए कमाए सबका चला जाए है। सब साधु का ये सब दंगलिए हुआ है, आवत है। ये 12 मास का परिक्रमा है, सब मालिक का दया है। विद्यालय प्रांगण में पंगत बैठी। वैसे तो परिक्रमा की पूर्णाहुति अयोध्या जी में होनी है, लेकिन आज दक्षिणा देकर परिक्रमा वासियों की अनौपचारिक विदाई कर दी गई। विदाई दक्षिणा दिल्ली से आए कैलाश शर्मा के परिजन ने दी। शाम ढली और पूरे परिसर में अंधेरा हो गया। अधिकांश लोग आराम करने चल दिए, जबकि भजनानंदी भजन का आनंद लेने लगे। बाईसवें दिन रहली से मखौड़ा आए और लगभग वही रास्ता तय किया जो जाते हुए तय किया था। मखौड़ा पहुंचे और अधिकांश समय ध्यान में ही बीता। आयुर्वेदिक औषधियों के खोजी राजेंद्र जी से जाना कि अवध क्षेत्र में उन्हें क्या विशेष मिला। ये जो वन क्षेत्र रहा अयोध्या धाम अवध क्षेत्र, तो यहाँ पे जो बहुमूल औषधि मिली है वो रक्त गुंजा जो लता होती है और सोने तोलने के काम में आती है, और औषधीय गुणवत्ता में इसके पत्ते जो सेवन करने से खांसी में आराम मिलता है। और यहाँ का जो क्षेत्रीय एक पौधा है जो बहुलता में मिलता है, उसका नाम है आमरो, जो शरद ऋतु का आम भी कह सकते हैं। आम से मिलता जुलता गुणधर्म रहता है और इसका अचार भी बनाया जाता और साग भाजी में भी इसको डालने में गुणकारी रहता है। यहाँ की बनौषधि चांगेरी है जो खाटी भाजी के नाम से जानते हैं। ये महिला जनित उपद्रव या रोगों में निदान के लिए उपयोगी है। और यहाँ की बनौषधि कठूमर है, जिसका हम गुण धर्म तो नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्रीय लोगों में प्रचार है तो पत्तल धोने के काम में लेते हैं। गूलर की अधिकता है, और गूलर, बरगद, पीपल इनकी अधिकता है। तो हम देख रहे हैं कि जो जंगली जीव हैं, पक्षी हैं और वानर सेना है, भगवान राम की जो सेना है वानर सेना, तो वो निर्भय होकर विचरण करती और भरपूर भोजन प्रसादी लेते हैं। दोपहर बाद अयोध्या से अभिनव पांडे जी मित्रों के साथ मिलने के लिए आए। अभिनव जी को कैलाश मानसरोवर से अथाह प्रेम है। कैलाश धाम की 4 यात्रा कर चुके हैं। इस अकिंचन से भी प्रेम करते हैं। ये भोलेनाथ की कृपा है। हमने साथ में पंगत पाई। परिक्रमा पूरी होने के बाद वे मुझे अपने घर भी ले गए और खूब आदर दिया। रात भर हमारी मानस परिक्रमा होती रही। सोचते रहे कि जन्म और मृत्यु के बीच ये जीवन भी परिक्रमा ही तो करता है। चोला बदलता रहता है और एक के बाद एक परिक्रमा होती रहती है। अंतिम दिवस की परिक्रमा मखौड़ा धाम से श्री अयोध्या जी के लिए निकली। मार्ग वही था जिससे होकर आए थे। अंतर इतना था कि तब परिक्रमा प्रारंभ हो रही थी और आज पूर्णाहुति हो रही है। तब राह और परिक्रमावासी अपरिचित थे, आज दोनों परिचित हैं। तब मिलन का सीताराम था, आज विदाई की राम राम है।
श्री अयोध्या धाम 84 कोस परिक्रमा का 23वां दिवस, अर्थात आज पूर्णाहुति का दिन। आज परिक्रमा विश्राम लेगी, आज उसकी पूर्णाहुति होगी। आज से 23 दिन पहले श्री अयोध्या धाम से ये परिक्रमा प्रारंभ हुई थी और पहला पड़ाव मखोड़ा, जहां भगवान श्री राम के जन्म के लिए महाराजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठ यज्ञ किया था, उस स्थान पर पहला पड़ाव पड़ा था। 22वां पड़ाव भी अंत में आकर वहीं पड़ा। इस तरह मखोड़ा में प्रदक्षिणा का चक्र पूरा हुआ, लेकिन चूंकि परिक्रमा प्रारंभ हुई थी श्री अयोध्या धाम से, इसलिए इसकी पूर्णाहुति भी वहीं होनी है, हनुमानगढ़ी मंदिर के पास श्री वैद्य मंदिर में। इन 23 दिनों में परिक्रमा ने जीवन को बहुत कुछ दिया। थोड़ा सा अध्यात्म दिया, थोड़ा सा सामाजिक जीवन दिया, थोड़ी सी नैतिकता दी, थोड़ा सा प्रेम दिया, थोड़ा सा सद्भाव दिया, और वो सब कुछ दिया जो एक यायावरी के लिए, जो एक आध्यात्मिक वृत्ति के लिए आवश्यक है। श्री हनुमान जी के ध्वज के साथ तमाम परिक्रमावासी, लगभग 450 परिक्रमावासी चले। इसमें संत भी थे, इसमें गृहस्थ भी थे, इसमें भक्त भी थे, इसमें गांव के लोग भी थे, इसमें शहर के लोग भी थे। 450 लोगों में देश के अलग अलग हिस्सों से, दिल्ली से, राजस्थान से, जम्मू से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, नेपाल से परिक्रमावासी थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से तो थे ही। इस तरह इस परिक्रमा ने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया, प्रेम में, सद्भाव में बांधने का काम किया, भगवान श्री राम के आदर्श में बांधने का काम किया। 11:30 बजे तक अयोध्या पहुंच गए। पुल पर से सरयू माई का सौंदर्य और एक बार फिर घाट का अनुपम रूप निहारा। सरयू में नौकाओं का भ्रमण देखा और पानी पर रेखा खींचती उनकी रफ्तार के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी से चले थे और मां सरयू को यहीं से पार कर श्री अयोध्या धाम 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ हुई। 23 दिन बाद इस पुल को पुनः पार कर इस घाट पर आए हैं और परिक्रमा की पूर्णाहुति हुई है। नाव जिस तरह से तमाम लोगों को इस पार से उस पार ले जा रही हैं, पुल जिस तरह से एक घाट से दूसरे घाट को जोड़ता है, इस परिक्रमा ने भी हमें जोड़ा है। भीतर से बाहर को, अंतर मन को, बाह्य मन को, संसार को अध्यात्म से सबको जोड़कर एक सेतु का काम किया है। इस तरह से ये 84 कोसीय परिक्रमा यहाँ संपूर्ण होती है और माँ सरयू की धारा अंतर मन को निर्मल करती है। परिक्रमा तो यहां संपूर्ण हो गई, लेकिन परिक्रमा वासियों की विदाई वैद्य मंदिर में भोजन प्रसाद के बाद होगी। ध्वज हनुमानगढ़ी सहित अयोध्या के अन्य देव स्थलों की परिक्रमा कर वैद्य मंदिर में आया और छूटे हुए अन्य परिक्रमावासी भी एकत्र हुए। हनुमान चालीसा का अंतिम पाठ हुआ, परिक्रमा की अंतिम पंगत हुई और राजेंद्र दास महाराज ने सभी परिक्रमावासियों को अंतिम दक्षिणा दी। श्री सबसंग भगवान की जय, श्री राजेंद्र दास जी महाराज की जय, श्री 84 कोस परिक्रमा की जय, जय सीता। जो जहां से आए थे वहां के लिए प्रस्थान कर गए। अयोध्या तक कैसे पहुंचना है और इस परिक्रमा में कैसे शामिल होना है, यह हमने इस वीडियो श्रृंखला के पहले भाग में ही बता दिया है। नहीं देख पाए हों तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल यहीं तक। इस वीडियो पर बने रहने के लिए अंतर मन से आभार। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है।
जय हो अयोध्या 84 कोस परिक्रमा की, सीताराम भगवान की जय। नर्मदे हर।